हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, सचिन सर की जो बुक है टीआरई 4.0 के लिए जो सचिन सर की बुक आई है उसकी तैयारी के लिए हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन पर डे 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आई होप सो आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो डिस्कस कर लिए होंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर जाइए, जहाँ आपको सचिन सर की बुक का PDF प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो इसके पहले के वीडियो भी जरूर देखें, जिसमें हम लोग बिहार PYQ, बिहार बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, जातीय जनगणना, करंट अफेयर जैसे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। ये बुक बिहार शिक्षक भर्ती 1 से लेकर 12th तक के लिए सभी के लिए जीके GS जो है वो इस बुक में शामिल किया गया है। और NCERT SCERT पर यह बुक आधारित है। आप सभी को पता है NCERT और SCERT हमारे एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो बुक है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसका डिस्कशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। ये जो था क्वेश्चन था, बेलसंड थाने पर क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष के दौरान कौन शहीद हुए? जयमंगल सिंह, सुखू लोहार, जगन्नाथ प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग नए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक बार इसको रिवाइज करते हुए। इसका सही जवाब था ऑप्शन ई, जयमंगल सिंह और सुखू लोहार दोनों ही बेलसंड थाने पर क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष में शहीद हुए थे। टोटल इस संघर्ष में 11 लोग शहीद हुए थे, जिनमें से जयमंगल सिंह और सुखू लोहार भी शामिल थे। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है आज का क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, भागलपुर में अगस्त क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले अगस्त क्रांति हुई कब थी? तो अगस्त क्रांति 1942 में हुई थी। भागलपुर में इसका नेतृत्व जो है छात्रों ने किया था। छात्रों के द्वारा, युवा संघ के द्वारा, युवाओं के द्वारा इसका जो है वो नेतृत्व किया गया था, जिसमें युवाओं की स्वतंत्रता के प्रति ज्वलंत इच्छा और क्रांतिकारी भावनाओं का प्रदर्शन हुआ था। इस क्रांति में शिवधारी सिंह, सुखदेव चौधरी, कैलाश बिहारी लाल जैसे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जो ब्रिटिश शासन द्वारा क्रांतिकारियों पर किए गए कठोर दमन को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भागलपुर में अगस्त क्रांति का नेतृत्व किसने किया? छात्रों ने किया था। अगला क्वेश्चन, अगस्त क्रांति के दौरान भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शिवधारी सिंह, सुखदेव चौधरी, अगरजीत पासवान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अगरजीत पासवान। अगस्त क्रांति के दौरान अगरजीत पासवान के नेतृत्व में भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक आंदोलन हुआ, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी भावना का विस्तार हुआ। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित विद्रोह किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अगरजीत पासवान थे कौन, तो ये छात्र थे और छात्रों के द्वारा जो है ये अगस्त क्रांति का विरोध भागलपुर में किया गया था। उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो अगरजीत पासवान थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 13 अगस्त को हजारीबाग की सरस्वती देवी को क्रांतिकारियों ने कहां पर पुलिस से छुड़ा लिया था? भागलपुर, पटना, नाथनगर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथनगर। 13 अगस्त को नाथनगर में क्रांतिकारियों के हजारीबाग की सरस्वती देवी को और अन्य महिलाएं जो थी, जिनको पुलिस ने बंदी बना लिया था, उन्हें जो है छुड़ाने में क्रांतिकारी सफल हो गए थे। तो ये सरस्वती देवी कहाँ की थी? तो ये नाथनगर की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने लाजपत पार्क में क्रांतिकारी भाषण दिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के सक्रिय भागीदारी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की तीव्रता का प्रदर्शन हुआ। उसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और क्रांतिकारियों द्वारा इन्हें छुड़ा लिया गया 13 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, अगस्त क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासन की संचार व्यवस्था को ठप करने के लिए किन नेताओं की प्रमुख भूमिका थी? कुलानंद वैदिक, कर्पूरी ठाकुर, सुखदेव चौधरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगस्त क्रांति के दौरान कुलानंद वैदिक, कर्पूरी ठाकुर दोनों ने ब्रिटिश संचार व्यवस्था को ठप कर दिया, जिससे ब्रिटिश शासन जो है वो असहाय हो गया और आंदोलन को बल मिला। तो किसने संचार व्यवस्था को ठप करने में मदद की? कुलानंद वैदिक और कर्पूरी ठाकुर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन,
भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किन प्रमुख नेताओं को प्रस्ताव पारित होने से पहले ही हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया था? कर्पूरी ठाकुर, कुलानंद वैदिक, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन में नारायण सिंह और सुखलाल सिंह जैसे प्रमुख नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पहले ही उन्हें हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह घटना ब्रिटिश शासन द्वारा क्रांतिकारियों पर किए गए कठोर दमन को दर्शाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किन्हें प्रस्ताव पारित होने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया हजारीबाग में? तो नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को। अगला क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किन प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, जब 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, इन सभी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। इसके साथ इन तीनों के साथ साथ इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को चंपारण, मोतिहार में पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ? यदु राउत, महत लक्ष्मण दास, द्वारका कहरार। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यदु राउत। 9 अगस्त 1942 को चंपारण के मोतिहार में जो है वो पुलिस की गोलियों से कौन हुआ था? तो यदु राउत जो थे, ये जो है पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए थे। सॉरी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यदु राउत, महत लक्ष्मण दास और द्वारका कहरार तीनों ही जो थे वो 9 अगस्त 1942 को मोतिहार चंपारण में पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए थे। इनके साथ साथ राम अवतार शाह और कुमेल राव भी शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस ने अमर किशोर सिंह को कहां से गिरफ्तार किया था? हजारीबाग, मोतिहारी, सदाकत आश्रम। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अमर किशोर सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सदाकत आश्रम। 10 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो अमर किशोर सिंह को ब्रिटिश सरकार ने सदाकत आश्रम से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में निकाले गए विरोध जुलूस की अध्यक्षता किसने की थी? अनुग्रह नारायण सिन्हा, सूरजदेव, श्री कृष्ण सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजदेव। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्हें छुड़ाने के लिए एक जुलूस निकला था जिसकी अध्यक्षता सूरजदेव ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? ऑप्शन, लॉर्ड लिंथगो, WG आर्चर, जॉन एडरसन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, WG आर्चर। WG आर्चर इसने जो है 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया था और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे नारे लगाए थे। तो इन क्रांतिकारियों पर, इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो WG आर्चर ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय भवन पर ब्रिटिश झंडा जैसे यूनियन जैक उतारकर भारतीय तिरंगा फहराने वाले वीर छात्र कौन थे? 11 अगस्त 1942 तक जो सचिवालय था, पटना का सचिवालय भवन था, वहाँ पे ब्रिटिश झंडा फहराया जाता था जिसे यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। उसे उतारकर भारतीय तिरंगा फहराने वाले कौन थे? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण सिंह। रामकृष्ण सिंह ने इस ब्रिटिश झंडे यूनियन जैक को उतार कर फेंका 11 अगस्त को, और क्या किया, वहाँ पे भारतीय तिरंगा जो है वो फहरा दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटना के सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर
कौन थे? पटना के सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर कौन थे? उदित नारायण पांडे, विश्वंभर चौधरी, उदित चौधरी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय प्रशासनिक अधिकारी उदित नारायण पांडे जो थे ये क्या थे? तो ये थे एसडीओ थे उदित नारायण पांडे। और उस समय विश्वंभर चौधरी ये उस समय डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। यानी कि ये और ये दोनों ही इस घटना के समय भारतीय अधिकारी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में आयोजित सभा की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, भगवती देवी, अनुग्रह नारायण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवती देवी। 12 अगस्त 1942 को जब सचिवालय गोलीकांड हुआ उसके विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रहा और इसमें महिला जुलूस निकालकर कांग्रेस मैदान में एक सभा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता भगवती देवी ने की थी। ये भगवती देवी थी कौन? तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, इनकी बहन थी भगवती देवी और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की हुई थी। अगला क्वेश्चन, सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में आयोजित सभा में वकीलों से वकालत छोड़ने का अनुरोध किसने किया? सुंदरी देवी और भगवती देवी, राम प्यारी देवी और भगवती देवी, सुंदरी देवी और राम प्यारी देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सुंदरी देवी और राम प्यारी देवी। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में एक सभा आयोजित की गई जिसमें सुंदरी देवी और राम प्यारी देवी जो थी इन्होंने वकीलों से वकालत छोड़ने का अनुरोध किया हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सचिवालय गोलीकांड के विरोध में भारतीय ध्वज फहराने के प्रयास में किन क्रांतिकारियों को पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा? डुमराव के कपिल मुनि, गया के श्याम बिहारी लाल, सिवान के फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में भारतीय ध्वज फहराने का प्रयास करते समय डुमराव के कपिल मुनि, गया के श्याम बिहारी लाल और सिवान के फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव तीनों को ही ब्रिटिश पुलिस के गोलियों का शिकार होना पड़ा था। तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, 13 अगस्त 1942 को कदम कुआं में हुई सभा की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, जगत नारायण लाल, अनुग्रह नारायण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जगत नारायण लाल। 13 अगस्त 1942 को जो कदम कुआं में श्री जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक सभा जो है वो आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कटिहार में 13 अगस्त 1942 को सरकारी अधिकारियों द्वारा गोली चलवाने की घटना में कौन शहीद हुए? ध्रुव कुमार कुंद, रामशीष सिंह, बिहारी शाह, उपयुक्त में से सभी, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी कि 13 अगस्त 1942 को जब कटिहार में गोली चली तो उसमें ध्रुव कुमार कुंद, रामशीष सिंह और बिहारी शाह तीनों ही जो है वो शहीद हुए थे, तीनों ही गोलियों का शिकार हुए थे। अगला क्वेश्चन, हजारीपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने छात्रों का नेतृत्व किया? श्री अक्षय कुमार, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। हजारीपुर में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसमें जो है अस्थाई हाई स्कूल के शिक्षक श्री अक्षय कुमार ने छात्रों का नेतृत्व किया हुआ था। तो किसने किया था? अक्षय कुमार थे कौन? तो स्थानीय जो थे हाई स्कूल के शिक्षक हुआ करते थे और इन्होंने क्या है छात्रों का नेतृत्व किया हुआ था। इस विद्रोह में हाजीपुर के रेलवे स्टेशन, गोदाम और जेल पर जनता के आक्रमण किया और जेल से 79 कैदियों को छुड़ाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, चंपारण के गोविंदगंज थाना में ऋषि दल के अंतर्गत जनता का शासन कितने समय तक बना रहा? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 महीने, 1 महीने, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 महीने। चंपारण के गोविंदगंज थाने में ऋषि दल के नेतृत्व में लगभग 1 महीने जनता का राज्य बना रहा। इस आंदोलन के गठन में श्री रामाश्रय दुबे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अगर पूछा जाए कि किसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया तो रामाश्रय दुबे ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और ये कितने महीने तक चला? 1 महीने तक। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादियों द्वारा दिसंबर 1942 में निकाले गए प्रलेख का शीर्षक क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा, क्रांति का आह्वान, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा। दिसंबर 1942 में कांग्रेस समाजवादियों ने स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा शीर्षक से एक प्रलेख निकाला था, जिसमें क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए एक समग्र शक्ति के रूप में मोर्चा संगठित करने पर जोर दिया गया था। 1942 का जिक्र हो रहा है, तो हो सकता है भारत छोड़ो आंदोलन हमें कंफ्यूज कर दे, लेकिन इसको आप स्टार मार्क करिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उस समय जो प्रलेख का शीर्षक था वो था स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12 अगस्त 1942 को सरकारी नीति के विरोध में पटना बुद्ध समिति में सचिव पद से किसने त्यागपत्र दिया? डीएल नंद के केओलियर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डीएल नंद केओलियर। इन्होंने 12 अगस्त 1942 को सरकारी नीति के विरोध में पटना बुद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 30 अगस्त 1942 को किसने एक सभा आयोजित कर कार्यकर्ताओं को शहीद संघ का नाम दिया? राजेंद्र प्रसाद, जगत नारायण लाल, अनुग्रह नारायण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जगत नारायण लाल। 30 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल ने एक सभा आयोजित की और स्वतंत्रता संग्राम के जो कार्यकर्ताओं थे उनको शहीद संघ का नाम दिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है 1943-44 में बिहार के प्रशासन को पंगु बनाने के लिए किस गुप्त संगठन की गतिविधियां जारी की? आज़ाद हिंद फौज, सियाराम दल, भारतीय क्रांति दल, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सियाराम दल। 1943-44 में बिहार में प्रशासन यानी कि जो ब्रिटिश प्रशासन है उसको पंगु बनाने के लिए सियाराम दल नामक एक गुप्त संगठन का स्थापना किया गया था, एक गुप्त संगठन बनाया गया था। ठीक है, इस दौरान केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रचलित पटना डेली न्यूज समाचार बुलेटिन ही बिहार में प्रकाशित होता था, लेकिन सियाराम दल जो है ये एक गुप्त संगठन था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुंगेर से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? पटना डेली न्यूज, मुंगेर समाचार, बिहार क्रांति पत्रिका, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जो मुंगेर से प्रसारित होता था वो मुंगेर समाचार था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुंगेर से जो प्रसारित होता था वो कौन सा था? मुंगेर समाचार था, और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत रक्षा अधिनियम के तहत किस प्रेस को सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया? पटना डेली न्यूज, सरस्वती प्रेस, मुंगेर समाचार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरस्वती प्रेस। भारत रक्षा अधिनियम के तहत पटना का सरस्वती प्रेस को ब्रिटिश शासन के आदेश से बंद कर दिया गया था। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लगाने और जनमत को नियंत्रित करने के ब्रिटिश प्रशासनिक प्रयासों को उजागर करती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब और किसके नेतृत्व में हुई? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 5 जुलाई 1939 अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में, या 28 नवंबर 1944 श्री कृष्ण के नेतृत्व में, 15 अगस्त 1942 राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये स्टार्ट कब हुआ? तो ये 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो बिहार में स्टार्ट हुआ, और किसके नेतृत्व में हुआ? श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में यह जो है बिहार में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किसके आह्वान पर किया गया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1939 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के आह्वान का सबसे पहले जवाब देने वाला भारतीय प्रांत कौन सा था? बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। 1939 में जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया, महात्मा गांधी ने कहा कि हमें व्यक्तिगत सत्याग्रह करना है, तो इस आह्वान का जवाब देने वाला पहला प्रांत कौन था? वो बिहार था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किसने किया? महात्मा गांधी, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अभी हम लोगों ने देखा था इसका सही जवाब श्री कृष्ण सिंह। 28 नवंबर 1940 को पटना में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह गया में किसने किया, तो गया में गौरी शंकर सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने इन्होंने गया में किया। श्याम नारायण सिंह ने सिवान नालंदा में किया और प्रियंका देवी सहित कई सत्याग्रहियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, गौरी शंकर सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही थे। इन्होंने कब शुरू किया? तो 28 नवंबर 1940 को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने पटना आने के बाद क्या किया? गांधी जी से मुलाकात की, समीपवर्ती जिलों का दौरा किया, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रचार किया, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जब पटना आए तो यहाँ आकर इन्होंने समीपवर्ती जिलों की यात्रा की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रचार के लिए ही इन्होंने समीपवर्ती जो जिले थे, जो पास के जिले थे, उसकी यात्रा की थी। उनके आगमन में बिहार में स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान हुई और 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के मतभेदों के कारण फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को गांधी के मतभेदों के कारण इसकी स्थापना हुई थी। तो पटना आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रचार प्रसार के लिए बिहार के जो समीपवर्ती जिले थे उनका दौरा किया था। तो ए और मतलब बी और सी दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही था। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना उचित कमेंट हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।